जैसा कि आपको पता है स्फीयर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सबसे पहले हम आपको दे दें। बच्चे बोलेंगे सर सीधा आपने क्वेश्चन कराना शुरू कर दिया। तो देखो स्फीयर होता क्या है, स्फीयर आपका कहीं ना कहीं सर्कल देखो, जैसे आपने सर्कल देखा है, सर्कल कैसा फिगर है, तो सर्कल एक टू डायमेंशनल फिगर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रेडियस होता है। लेकिन स्फीयर जो है वो थ्री डायमेंशनल है। तीन डायमेंशनल मतलब जो क्रिकेट की बॉल आप देखते हैं, जो बास्केटबॉल देखते हैं, जो टेनिस बॉल देखते हैं, ठीक है। स्फीयर का क्या होता है, एक रेडियस होता है, फिक्स होता है, जिसको हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। स्फीयर में बस दो बातें जाननी है। पहली बात जो हो गई वो वॉल्यूम हो गई, और उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। और दूसरा जो हो गया वो हमारा सरफेस एरिया, ठीक है। चाहे आप इसको कर्व सरफेस एरिया कह लो या आप इसका टोटल सरफेस एरिया कह लो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। और वो बराबर होता है हमारे 4πr² के, ठीक है, 4πr² के बस। अब इसी पर पूरे के पूरे अलग अलग तरह के कंसेप्ट हमारे बनेंगे, मेल्टिंग का कंसेप्ट, कटिंग का कंसेप्ट, ठीक है। और सभी कंसेप्ट जितने भी हमारे पेपर में पूछे गए हम सभी बनाएंगे। क्योंकि अब सवाल पर आते हैं अपना, ठीक है। तो सवाल में हमें दिया गया है वॉल्यूम, और हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, रेडियस पूछा गया है। देखिए जितने दोस्तों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया ना भाई, दिल से बोलता हूँ शेयर कर दीजिए हर जगह पे। बहुत मेहनत लगती है एक एक क्लास को कंडक्ट करने में, ये पीपीटीज बनाने में, ठीक है, क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में, सही कैटेगरीज को फिट करने में, फिर यहाँ लाइव आने में, क्लासेस लेने में बहुत मेहनत होती है, ठीक है। और सभी चीजों को फ्री में करने में स्पेशली सिर्फ इस मोटिव से कि आपका फायदा हो सके। तो इतना बड़ा दिल चाहिए यहाँ पर आकर खड़ा होकर आप लोग को पढ़ाने के लिए। अगर मैं इतनी हिम्मत उठाता हूं तो आप लोग के लिए बस एक वहां पर बटन है, उसको लाइक का, और शेयर है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो आ जाइए, वॉल्यूम जो दिया गया वो हमारा दिया गया है इतना। अब जैसे कि आपने पढ़ा है छोटा सा फ्रैक्शन, अगर मानिए कि हम कहते हैं सर 7 सही 3 बटे मानिए 2 होगा, इसको हम कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखने के लिए 7 को 2 के साथ गुना करते हैं और 3 को जोड़ते हैं, तो 7 का 2 गुना 14, 14 और 3 17, यानी इस फ्रैक्शन को हम लिखते हैं 17/2। उसी तरीके से हमें इस फ्रैक्शन को लिखना है। अब इस फ्रैक्शन को लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 697 को 21 के साथ गुना करना पड़ेगा, 697 को 21 के साथ गुना करना पड़ेगा, और 4 के साथ जोड़कर हमें किससे भाग करना पड़ेगा, 21 के साथ। समझ में आ गया मेरी बात को? जैसे मैं दोबारा से आपको समझाता हूं, अगर हम 4 सही 1/3 लिखते हैं दोस्त, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहां पर समझना, हमें क्या लिखना है, हमें 697 सही, 697 सही 4/21 का मान बताना है। यानी इसका मान बताने के लिए हम इसको इसके साथ गुना करके जोड़ेंगे, यानी 697 को हम 21 के साथ गुना करेंगे, 4 उसमें जोड़ेंगे और वापस से भाग लगाएंगे किसका, तो 21 का भाग लगाएंगे। 697 को जब आप जो है 21 के साथ जोड़ेंगे तो आपका आएगा 146, ठीक है, 37, ठीक है, 14637 आएगा, गुना करके देखिए 14637 आएगा, और प्लस आपका आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 21। अगर आप इसको 146 37 में इसको जोड़ेंगे तो बोलेंगे 14641 डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा 21। यानी असल में जो आपका वॉल्यूम दिया गया है वो वॉल्यूम आपका इसके बराबर है। कैलकुलेशन जितनी तेज होगी फायदा उतना अच्छा होगा। आप इसको डायरेक्ट गुना करके आप यहाँ जोड़कर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमारा किसके बराबर है, तो वॉल्यूम हमारा इसके बराबर है। स्फीयर का वॉल्यूम दोस्तों कितना होता है, तो बोलेंगे 4/3 इंटू पाई। पाई का मान कितना हो जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा, इंटू आर का क्यूब। पता है ना, अभी पढ़ाया आपको कि स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब ये बराबर हो जाएगा किसके, 14641 डिवाइडेड बाय कितना मेरे भाई, तो 21 के। अब सारा गेम यहीं पर है, इससे ज्यादा कुछ दूर जाना नहीं है, लेकिन बस यहाँ कैलकुलेशन को थोड़ा फूक के चलना है। आप बोलेंगे सर देखो मुझे 14641 जो है ना कुछ थोड़ा सा याद आ रहा है, ये 11 का पावर 4 होता है। जैसे आपको 11 का पावर 1 11, 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यूब 1331, और 11 का पावर 4 14641 होता है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप इंस्टॉलमेंट पढ़ते हैं या फिर आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ते हैं, तो ये जो रेट 11 जहां आता है ना 10% वाला रेट, वहीं से आपको ये पढ़कर आता है कि 14641 जो है वो 11 का पावर 4 होता है। अब आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर अगर मैं 11 से काटे तो ये 11 से 2 बार में कटेगा, ये 11 का पावर 4 है, जब 11 से कटेगा तो 11 का पावर 3 यानी 1331 में ये भाग कट जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे 7 और 3 21 जो हमारे 21 को काट देंगे तो जो आर का क्यूब हो जाएगा दोस्त कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 1331, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। यानी आर का मान जो होगा देखो 1331 क्या है, 11 का क्यूब है। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। जब दोनों साइड क्यूब रूट करेंगे तो इसका क्यूब रूट 11, 1300 क्यूब रूट जो है 1331 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, तो 11/2 यानी 5.5 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। में बत्रा सिनेमा में वहीं पर हम आपसे मिलेंगे, आपकी सभी समस्याओं का निवारण वहीं पर होगा। तो आना ना भूले 10 तारीख 10 बजे मुखर्जी नगर को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भरा संदेश जरूर छोड़े हमारे लिए, ठीक है, ताकि उससे हमारी ऊर्जा और दोगुनी हो और कल हम एक नए सेशन के साथ आ सके। कल के सेशन में लाइव रहना ना भूले, और आज जो पीडीएफ डालेंगे उसको प्रैक्टिस करना ना भूले। तो 10 तारीख 10 बजे याद रहेगा हर किसी के जुबान पे, बताइए, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर।